हेलो, वेलकम एवरीवन। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि आपकी जो सीजीपीए ग्रेड होती है और परसेंटेज होती है मार्क्स की आपकी डिग्री में या आपके स्कूल टाइम में, वो कितनी मैटर करती है आपके करियर में, आपको जॉब दिलाने में कितनी हेल्प कर सकती है, और आपका जो कॉलेज है वो कितनी हेल्प कर सकता है। क्या आपको अच्छे कॉलेज के लिए ट्राई करना चाहिए या सारे कॉलेज सेम होते हैं इन टर्म्स ऑफ जॉब अपॉर्चुनिटीज़। तो आज हम इसी के बारे में बात करेंगे। तो गाइज, मैं खुद 12 साल से आईटी इंडस्ट्री में काम कर रहा हूँ। मैंने बहुत सारे इंटरव्यूज़ दिए हैं और बहुत सारे इंटरव्यूज़ लिए भी हैं, बहुत सारे मैंने सीवी रिव्यू किए हैं। तो उनके हिसाब से मैं बता सकता हूँ कि क्या जो एक रिक्रूटर होते हैं या कंपनीज होती है वो क्या देखती है क्लाइंट में और किस बेसिस पे वो सिलेक्ट करती है, क्या उनके लिए सीजीपीए ग्रेड और कॉलेज कोई मैटर करता है या नहीं करता। ठीक है, तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो हमें सबसे पहले सोचना होगा कि ये जो सीजीपीए का जो चक्कर है ये हमारे सिस्टम में आया क्यों, मतलब लोग इतना ज़्यादा इसके पीछे क्यों पड़े रहते हैं कि हमें ग्रेड चाहिए। तो एक्चुअली गाइस, बचपन से ही हमें बताया जाता है कि हमें ज़्यादा मार्क्स लेके आने चाहिए, जितने ज़्यादा मार्क्स आप लेके आओगे उतने ज़्यादा आप करियर में सक्सेसफुल होगे। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैं आपको रियलिटी बता रहा हूँ, रियलिटी कुछ डिफरेंट है। हम लोग स्कूल टाइम से ही हम ट्राई करते हैं, किसी के 90% आए हैं तो वो खुश होता है, और किसी के 92 आ जाते हैं तो वो उससे ज़्यादा खुश होता है। और पेरेंट्स भी बच्चों को फोर्स करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा परसेंटेज ऑफ मार्क्स लेके आए और ज़्यादा अच्छी ग्रेड लेके आए सीजीपीए में। और फिर जब हम कॉलेज में जाते हैं तो कॉलेज में जाने के लिए भी सेम जो हमारी रैट रेस होती है वो स्टार्ट होती है कि हमें ज़्यादा अच्छा कॉलेज मिले। अच्छा कॉलेज हम अपना खुद ही क्राइटेरिया सेट कर लेते हैं। मुझे याद है जब हम लोग कॉलेज के लिए सर्च कर रहे थे तो हम सब फ्रेंड्स ने खुद ही एक क्राइटेरिया बना लिया था कि ये कॉलेज अच्छा है, ये कॉलेज बुरा है। जबकि सारे कॉलेज एक ही यूनिवर्सिटी से एफिलेटेड थे, तब भी हमने खुद ही डिसाइड कर लिया कि नहीं, ये वाला कॉलेज अच्छा है, ये बुरा है। तो जिस फ्रेंड का अच्छा कॉलेज में हुआ और वो बहुत खुश हो गया, और जिसका थोड़ा सा डाउन में हुआ तो वो दुखी हो गया कि यार मेरा इसमें क्यों नहीं हुआ, मेरा इसमें क्यों हुआ। जबकि सारे सेम लेवल के कॉलेज थे। सच बताऊं, आज मेरे को पता चल रहा है अगर आप सेम यूनिवर्सिटी से एफिलेटेड है तो सारे कॉलेज सेम है, नो डाउट। ठीक है, तो ये सब चीज बच्चों में आ जाती है, उनको खुद नहीं पता होता कि ये जो कॉलेज है ये रियल वर्ल्ड में कोई मैटर नहीं करता है। के बाद कुछ कंपनीज ने इस चीज को क्राइटेरिया भी बना दिया, जैसे टीसीएस, इन्फोसिस। तो ये जो बल्क हायरिंग करने आते हैं कॉलेज में, तो ये क्राइटेरिया सेट कर देते हैं कि 60% अगर आपके सीजीपीए है उससे अगर नीचे है तो आप एलिजिबल नहीं है इंटरव्यू में बैठने के लिए। तो ये ऐसा क्राइटेरिया इन्होंने क्यों सेट किया है। तो और अगर आप ऑफलाइन, मतलब अगर आप ऑफ कैंपस अगर जाओगे जॉब सर्च के लिए, तो क्या ये क्राइटेरिया तब भी रहता है। तो मैं आपको बताऊं कि ये क्राइटेरिया बाहर नहीं रहता है। ये क्राइटेरिया इन्हीं थोड़ी सी कंपनियों ने सेट किया हुआ है 60% का। नहीं तो बाहर किसी को कोई मतलब नहीं है। अगर आप नॉलेजेबल हैं तो आपको आराम से जॉब मिल जाएगा। अगर आज मैं अगर मेरे सीवी में अगर 40% मार्क्स भी हैं, तब भी मुझे कोई भी कंपनी हायर कर लेगी अगर मैं उनका इंटरव्यू क्लियर करता हूँ। क्योंकि किसी को मार्क्स नहीं दिखाने, मुझे काम करना है बेसिकली। मुझे जो अगर मैं कोड लिख सकता हूँ, अगर मैं किसी जॉब में हूँ और वो परफॉर्म कर सकता हूँ, अपनी जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं पूरी कर सकता हूँ, देन आई एम ए गुड फिट फॉर देम। तो मुझे हायर कर लेंगे, सिंपल बात है। लेकिन जो 60% के क्राइटेरिया जो ये कुछ कंपनीज ने इंट्रोड्यूस किया था मार्केट में, टीसीएस, इन्फोसिस, विप्रो, जो बल्क हायरिंग करते थे, तो इन्होंने किस लिए किया था बेसिकली। तो इनके सामने भी एक चैलेंज था, क्योंकि एक सर्विस बेस्ड कंपनी है और ये बल्क में कैंपस से जो कैंडिडेट्स को उठाती हैं, बच्चों को लेते हैं, नए स्टूडेंट्स को। तो इनके सामने था कि कुछ ना कुछ इनको फिल्टर आउट करना पड़ेगा। अब बहुत सारे ग्रेजुएट हैं, हर साल बहुत सारे ग्रेजुएट आ रहे हैं, बट लेकिन इन्होंने एक छोटा सा क्राइटेरिया सेट कर दिया कि 60% से नीचे हम नहीं लेंगे। तो ये फिल्टर आउट करने का तरीका था। ये कोई भी आपकी नॉलेज टेस्ट करने का तरीका नहीं है। बच्चे क्या करते हैं कॉलेज टाइम में, स्कूल टाइम में, एक परसेंटेज के मार्क्स के लिए लड़ते रहते हैं और परेशान होते रहते हैं। इतना कोई रियल वर्ल्ड में किसी को मतलब नहीं है आपके कितनी परसेंट आए, कितने आपने सीजीपीए लिया है। जो हम असाइनमेंट करते थे, हम कितनी ट्रिक्स लगाते थे कि 1% हम ज़्यादा नंबर ले लें, थोड़ा सा और ज़्यादा पढ़ लें, थोड़ा सा कुछ कर लें। बट रियल वर्ल्ड में वो मैटर नहीं करता है। एटलीस्ट कोडिंग में तो बिल्कुल मैटर नहीं करता है। अगर आप अच्छे कोडर हैं तो आपको कितना भी परसेंटेज है, सिर्फ आपके पास डिग्री होनी चाहिए, वैलिड डिग्री होनी चाहिए, और आपको कोई भी कंपनी हायर कर लेगी, उसमें कोई भी इशू नहीं होगा। अगर हम कॉलेज की बात करें तो कॉलेज की कैटेगरी देखो, सच बताऊं तो कॉलेज की कैटेगरी 3 में ही डिवाइड होती है, टायर 1, टायर 2 एंड टायर 3। ठीक है, टायर 1 में जो आईआईटीज आते हैं वो होते हैं। ठीक है, टायर 2 में अपना बिट्स और जो एनआईटी वगैरह वो सब आते हैं, और टायर 3 में सब सेम उसके अलावा। तो टायर 3 में आप किसी भी कॉलेज से हो, XYZ, उसका कितना भी रेपुटेशन हो, कितना भी नाम हो, कुछ कोई मतलब नहीं है। वो आप सब सेम कैटेगरी में लाई करते हो, जो भी आप टायर 3 वाले हो। अगर आप आईआईटी से हो तो नो डाउट आपका कॉलेज मैटर करता है, आईआईटी और एनआईटी से। ठीक है, और तो आपका कॉलेज मैटर करता है नो डाउट। उससे आपको करियर में एडवांटेज हमेशा मिलता रहेगा, सिर्फ आपकी डिग्री के बेस पे ही। आपको नॉलेज चाहे थोड़ी कम होगी, लेकिन अगर आपकी डिग्री है आईआईटी की तो आपको हमेशा एक अच्छा एक्सपोजर मिलेगा, आपको रेपुटेशन मिलती रहेगी, एक हमेशा आपको एक अच्छे
रेपुटेटेड वे में देखा जाएगा। लेकिन अगर आप टायर 3 से हैं तो टायर 3 वाले सब सेम है, चाहे कोई किसी भी कॉलेज से है, कितना भी, चाहे अच्छी बिल्डिंग है किसी कॉलेज, कितना इंफ्रा है अच्छा, चाहे उसमें कंपनीज आती हैं नहीं आती हैं, कोई किसी को मतलब नहीं है। अगर सेम यूनिवर्सिटी, अगर यूनिवर्सिटी से डिफरेंट यूनिवर्सिटी से भी है कि एक कोई बोलता है कि मेरे लिए ये यूनिवर्सिटी ठीक है, दूसरा बोल रहा है ये वाली ठीक है, लेकिन सबके लिए सारी यूनिवर्सिटी सेम है, उनके लिए टायर 3 में तो उससे कोई मतलब नहीं है। अगर आप, तो ये कॉलेज कोई मैटर नहीं करता है, आप इस चीज़ की टेंशन लेना बंद कीजिए और कोडिंग पे ध्यान दीजिए और कोडिंग सीखिए, उसी से आपकी जॉब लगेगी। थैंक यू सो मच।